नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा में भाजपा नेताओं का इस्तीफा जारी, 50 ने एक साथ छोड़ दी पार्टी। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आ चुकी है। पहली लिस्ट आने के बाद से कई नेताओं ने बागवाती तेवर अपना लिया है। इस दौरान कई नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया है। गुरुवार को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने 50 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गोयल गुरुग्राम विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट की मांग कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट आने के बाद से ही इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। मंत्री गोपाल राय ने बताया, दिल्ली में प्रदूषण से निपटने का बनेगा एक्शन प्लान। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि सर्दियों के मौसम में शहर में प्रदूषण का स्तर अधिकतम पहुंच जाने पर सरकार इस बार 21 सूत्रीय शीतकालीन एक्शन प्लान पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि जब से केजरीवाल सरकार सत्ता में आई है, राजधानी भर में प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी आई है। प्रदूषण कम करने को लेकर गोपाल राय ने गुरुवार को 35 प्रमुख विभागों के साथ एक संयुक्त बैठक की, जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली पुलिस, दिल्ली परिवहन निगम, लोक निर्माण विभाग व अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की याचिका पर लंबी सुनवाई चली। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, जबकि सीबीआई की तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूरिया की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई की। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की है। दिल्ली NCR में 5 साल में 450% बढ़ गए जमीनों के भाव। यमुना एक्सप्रेसवे के पास की जमीनों की कीमतें पिछले 5 साल में 450% बढ़ गई है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे के पास फ्लैट सहित दूसरी प्रॉपर्टीज के दाम 170% बढ़ गए हैं। गीतांजलि हाउसमेट्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतों में आए इस जबरदस्त उछाल से यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली NCR एरिया में इन्वेस्टमेंट का एक प्रमुख स्थान बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 से यहां प्रॉपर्टीज की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। दिल्ली में अगले 10 दिनों में प्रीमियम बस सेवा होगी शुरू। राजधानी में प्रदूषण से निपटने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार अगले 10 दिनों से में दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर योजना 2023 के तहत प्रीमियम बस सेवा का उद्घाटन करेगी। इस योजना के तहत लाइसेंस मिलने के बाद NCR के लिए 2 कंपनियों ने अपनी बसें सड़कों पर उतार दी हैं। इनमें उबर और आविक कंपनी शामिल है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस ऐप आधारित बस सेवा के तहत उबर द्वारा शुरू की गई है। दिवाली से पहले मिल जाएगी किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल PM किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त इस बार दीपावली से पहले आने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। किसानों को इसका लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत इस महीने में सभी लाभार्थी किसानों को KYC कराने के लिए कहा गया है। खड़गे के कुत्ते पर गिरी गंदगी तो राहुल गांधी ने पानी से किया साफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो महाराष्ट्र का है, जहां राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। स्टेज पर उनके बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे थे। इस दौरान खड़गे के कपड़े पर कुछ गिर जाता है, जिसके बाद राहुल गांधी पानी का बोतल उठाते हैं और खड़गे के कपड़े को साफ करते दिखते हैं। इस रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुंह पर ताला लगाकर बैठे शेख हसीना, मोहम्मद यूनुस ने दी नसीहत। बांग्लादेश में 5 अगस्त को हुए तख्तापलट के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में हैं। उन्हें इस तख्तापलट के बीच पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा था। इस बीच बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को लेकर एक कड़ा बयान दिया है। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि शेख हसीना भारत में बैठकर बांग्लादेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी कर रही है, जो सही नहीं है। उन्हें दोनों मुल्कों के बीच सौहार्द को बनाए रखने के लिए मुंह पर ताला लगाकर बैठना होगा। हम भारत सरकार से उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध करेंगे। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में आसमान से धातु के टुकड़े गिरने से हड़कंप। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में धातु के टुकड़े गिरने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। स्थानीय लोगों ने ये टुकड़े विमान से गिरने की आशंका जताई। पुलिस ने संबंधित घटना के बारे में विमान की जांच रिपोर्ट मांगी है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। वहीं DGCA ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली में पेट्रोल पंप पर कचरा 10,000 रुपए वाला चालान। वाहन के प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो चुकी है, तो सावधान हो जाइए। दिल्ली में 25 पेट्रोल पंप पर ईंधन लेते समय परिवहन विभाग के कैमरे ऐसे वाहनों के चालान काट रहे हैं। वर्तमान में इस तरह के करीब 22,000 से अधिक वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने पूर्व में मॉडल टाउन, भजनपुरा समेत कुल 4 पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाकर ऐसे वाहनों की पहचान शुरू की थी। इसके सफल प्रयोग के बाद दिल्ली सरकार ने बीते मार्च में कैमरे से चालान करने के लिए इसे वाहन सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कर दिया था।
अक्षर पटेल ने दिलीप ट्रॉफी में लगा दी छक्कों की झड़ी, मुशीर खान ने भी ठोका शतक। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी जहां एक और दिलीप ट्रॉफी फ्लॉप साबित हुई, वहीं अक्षर पटेल ने दमदार पारी खेल दी। इतना ही नहीं, दूसरी टीम से खेलते हुए सरफराज खान के भाई मुशीर खान ने भी अपनी टीम को संभाला और अर्शद पारी खेली। इस बीच भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए ऑडिशन चल रहा है। क्या सिलेक्शन कमेटी दिलीप ट्रॉफी के आंकड़ों को ध्यान में रखकर चयन करेगी या फिर नाम के आधार पर टीम चुनी जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा मामले में अमित शाह से मिले वीएचपी प्रतिनिधिमंडल। बांग्लादेश हिंदुओं पर हिंसा मामले को लेकर गुरुवार को गृह मंत्री से विहिप का प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात किया। यह मुलाकात गृह मंत्री के आवास कृष्ण में मार्ग पर हुई। विहिप के प्रतिनिधिमंडल द्वारा गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मामले में भारत सरकार की ओर से पड़ोसी देश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल में महामंडलेश्वर बालकानंद महंत नवल किशोर व बौद्ध संत राहुल भंते शामिल रहेंगे। सफदरजंग अस्पताल में रेडिएशन बंकर बनना शुरू, कैंसर के सैकड़ों मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज। सफदरजंग अस्पताल में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए नई हाई एनर्जी लीनियर एस्केलेटर मशीन के लिए रेडिएशन बंकर बनाने का काम शुरू हो गया है। इनके बनने के बाद हर साल करीब 2500 नए कैंसर मरीजों को मुफ्त रेडियोथेरेपी की सुविधा मिलेगी। बंकर का निर्माण ऑन्कोलॉजी ब्लॉक में किया जा रहा है। अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वंदना तलवार ने रेडियो बंकर के निर्माण का उद्घाटन किया। डॉक्टर तलवार ने कहा, बंकर बनने के बाद रेडियोथेरेपी देने के दौरान रेडिएशन फैलने का खतरा नहीं होगा। दिल्ली वालों के मजे कुंडली तक मेट्रो को ग्रीन सिग्नल। दिल्ली सरकार ने रिठाला भवाना नरेला मेट्रो कॉरिडोर को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक एक्सटेंड करने और वहां से आगे हरियाणा के कुंडली नाथुपुर तक इस लाइन का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की घोषणा की है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इससे दिल्ली और हरियाणा के बीच हजारों लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। साथ ही दोनों राज्यों के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए कनेक्टिविटी भी और बढ़ेगी। गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि फेज 4 में मेट्रो की रेड लाइन को एक्सटेंड किया जा रहा है। पहले से प्रस्तावित रिठाला भवाना नरेला कॉरिडोर को अब हरियाणा के कुंडली नाथुपुर तक बढ़ाया जाएगा। भारत बांग्लादेश टेस्ट के पहले चरण में छपेंगे 18,300 टिकट। भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच के लिए पहले चरण में 18,300 टिकट छापेंगे। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने लोक निर्माण की रिपोर्ट को मानते हुए फिलहाल सी गैलरी और ई पब्लिक को जर्जर मानकर हटा दिया है। टिकट छपने का काम 1 या 2 दिन में शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इसकी बिक्री शुरू हो सकेगी। फिलहाल यूपीसीए 42,000 दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम में 18,300 के साथ शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। सी गैलरी और ई पब्लिक की रिपोर्ट मिलने के बाद दर्शक संख्या देखते हुए टिकट की छपाई कराई जाएगी। ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले इस टेस्ट मैच की तैयारी तेजी से चल रही है। दिल्ली एनसीआर में मिल रहा है 35 रुपए किलो प्याज, 38 स्थानों पर सुविधा उपलब्ध। केंद्र सरकार बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बृहस्पतिवार से दिल्ली एनसीआर में 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। मोबाइल वैन और एनसीसीएफ खुदरा दुकानों के जरिए रियायती दर पर प्याज की बिक्री होगी। वैन के जरिए कृषि भवन, NSCUI कॉम्प्लेक्स, राजीव चौक, पटेल चौक, मेट्रो स्टेशन और नोएडा के कुछ हिस्सों सहित 38 स्थानों पर प्याज की बिक्री की जाएगी। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में प्याज 60 रुपए प्रति किलो से अधिक की दर से बिक रहा है। दिल्ली में 9वीं और 10वीं के एडमिशन को लेकर एक सर्कुलर जारी। देश की राजधानी दिल्ली में अब कोई भी सरकारी और सहायक सरकारी स्कूल 9वीं और 10वीं कक्षा में एडमिशन लेने वाले छात्रों को स्कूल अलॉट होने के बाद एडमिशन देने से इनकार नहीं कर पाएगा। गुरुवार को दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने कक्षा 9वीं और 10वीं के एडमिशन से जुड़ा एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि नॉन प्लान एडमिशन प्रोसेस के तहत स्कूल अलॉट होने के बाद किसी भी छात्र को संबंधित दस्तावेजों में कमी के सिवा किसी और वजह से एडमिशन देने से इनकार नहीं किया जाएगा। केजरीवाल सरकार के सामने बड़ा चैलेंज ले सकती है वर्क फ्रॉम होम का फैसला। देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ होने वाली गर्मी पड़ती है तो हाड़ कपाने वाली ठंड भी पड़ती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से पहले ही दिल्ली के साथ ही देश के अन्य हिस्सों में जोरदार बारिश होने की संभावना जताई थी। आईएमडी का यह पूर्वानुमान पूरी तरह से सही साबित हुआ। अब मौसम वैज्ञानिकों ने लानीना के सक्रिय होने के चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ने की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर में कपकपाने वाली ठंड पड़ने के पूर्वानुमान के बाद सरकार भी एक्टिव हो गई है। पंजाब का भी एंगल है। केजरीवाल पर बहस के बीच सीबीआई का महादेव वाला क्या दावा। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती और जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर दोनों पक्षों की ओर से घंटों दलीलें दी गई। इस दौरान सीबीआई के वकील ASG SV राजू ने पंजाब में शराब कारोबारी से रिश्वत की मांग का भी दावा किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक
ASG SV राजू ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति में एक पंजाब एंगल भी है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली का नाम लेते हुए पंजाब में महादेव नाम की शराब कंपनी से रिश्वत की मांग की गई। सहारा की स्कीम में फंसा पैसा जल्द मिलेगा 15% सालाना ब्याज के साथ। सहारा इंडिया की बचत योजनाओं में पैसा फंसा चुके लाखों निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा ग्रुप से कहा है कि वह अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा लौटा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि सेबी सहारा रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए समूह को प्रॉपर्टी बेचने से कोई रोक नहीं सकता है। सहारा समूह को अपनी संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। निवेशकों से जमा की गई राशि को 15% सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करेगी। पेरिस पैरालंपिक में भारत को 25वां मेडल। जूडो में कपिल परमार ने जीता ब्रॉन्ज। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में मेंस पैरा जूडो 60 kg में कपिल परमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने पहली बार जूडो में पदक जीता है। 5 सितंबर को कांस्य पदक के मैच में कपिल ने ब्राजील के एलियल्टन डी ओलिवेरा को एक तरफा तरीके से 10-0 से हराया। कपिल के कांस्य पदक के साथ ही भारत के पदकों की संख्या अब 25 हो गई है। भारत अब तक 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। नाले में डूबने से हुई थी मां बेटी की मौत। कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए परिजनों को देगा 20 लाख का मुआवजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को डीडीए को जुलाई में गाजीपुर नाले में गिरने से मां बेटी की हुई मौत मामले में दोनों के कानूनी उत्तराधिकारियों को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के वकील ने शुरू में कहा कि वह पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपए देने को तैयार है, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इस आदर्श बताते हुए 20 लाख रुपए देने को कहा। दिल्ली कोचिंग हादसे में तलघर मालिकों ने लगाई जमानत की अर्जी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में जेल में बंद सह मालिकों की जमानत अर्जी पर सीबीआई से जवाब मांगा है। इसी कोचिंग में जुलाई में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने सह मालिकों की जमानत अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सह मालिकों में परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह है। न्यायाधीश ने कहा कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। साथ ही इस मामले में अपनी बात रखते हुए कहा कि यह कोई सामान्य केस नहीं होना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट से पूजा खेड़कर को राहत। अदालत ने 26 सितंबर तक लगाई गिरफ्तारी पर रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 26 सितंबर तक बढ़ा दिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए अदालत से एक और वक्त दिए जाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलीलों के बाद सुनवाई को 26 सितंबर तक के लिए टाल दिया और पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी 26 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश। भारत की मांग पर 2023 में इंटरपोल ने जारी किए 100 रेड नोटिस। इंटरपोल ने भारत की मांग पर 2023 में 100 रेड नोटिस जारी किए। यह संख्या एक साल में सबसे ज्यादा है। 10वें इंटरपोल संपर्क अधिकारी सम्मेलन में सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद ने कहा कि हमने दुनिया भर के पुलिस बल से कहा है कि वे भारतीय एजेंसियों द्वारा वांछित और सीमा पार रहे भगोड़ों को हिरासत में ले। उन्होंने कहा कि इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोगियों की मदद से 2023 में 29 और 2024 में अब तक 19 वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।